अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं महरोज़ फ्रॉम दुबई और आज दुबई के अंदर है हॉलीडे होने की रीज़न क्या है? आज है प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम की बर्थडे। तो आज फ्राइडे है, हमें तो हो गया लॉन्ग वीकेंड। पाकिस्तान में होगी कल छुट्टी, मतलब सैटरडे, और काफ़ी लोगों की छुट्टियाँ मारी गई है। अफसोस, लेकिन हमें क्या, हमारा तो आज लॉन्ग वीकेंड है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोई रोड ट्रिप करें। काफ़ी अर्सा हो गया रोड ट्रिप नहीं किया, बिकॉज दुबई के अंदर अभी भी वेदर है 46, लेकिन वैसे पिछले कोई 3-4 महीने से 50 सेंटीग्रेड के आगे पीछे यूवी का वेदर होता है, तो आप रोड ट्रिप कर नहीं सकते। सितंबर आ गया है और हम लोग डिसाइड करें हत्ता वाली साइड पे जाते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर बेहतर है, 35-36 के आगे पीछे है। इवन तो ये भी बेहतर नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड किया अब जाएंगे, देखी जाएगी वहाँ जाके। तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हत्ता जाएंगे, तो यूट्यूब पे हम लोगों ने थोड़ी सर्च वगैरह की कि कोई वीडियो वगैरह ही मिल जाए, ताकि हमें आइडिया हो कि हत्ता का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। तो जब हम लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया तो हमें ये आइडिया हुआ कि भाई कोई वीडियो ही अवेलेबल नहीं है प्रॉपर। तो मैंने ये डिसाइड किया, काफ़ी अर्से से डिसाइड करा था, या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाएं दुबई से रिलेटेड, दुबई का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें, हर लिहाज से। खाना पीना हो गया, बिकॉज ये मल्टी कल्चर कंट्री है, और तो यहाँ पे मल्टी कल्चर खाने भी होंगे। खाबे का तो आपको पता है पंजाबियों का शौक होता है, यही तो हमारी एक एंटरटेनमेंट है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार के हत्ता की वीडियो बनाएं थोड़ी सी डिटेल, ताकि कोई भी इन फ्यूचर भी देखे तो उसको डिटेल आइडिया हो कि हत्ता का एक्सपीरियंस प्रॉपरली क्या होता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहला व्लॉग है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। चलते हैं। फुल कर दें जी। इस वक्त अभी हम लोग दुबई हत्ता रोड पे ही हैं। अंदर कोक स्प्राइट रखी हुई है। हम सोच रहे हैं कि उसको, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी मंथ है सितंबर का, तो आइस बैग्स ले लें। आई होप अंदर पड़े हों। वालेकुम अस्सलाम। वेट, मैं वॉलेट लेके मैं वॉलेट भूल गया। मैं वॉलेट लेने जा रहा हूँ। आमतौर मोबाइल साथ होता है, लेकिन मोबाइल भी गाड़ी के अंदर है और वॉलेट भी गाड़ी के अंदर है। थैंक यू। फिर ले लिए हमने, अब बर्फ़ वगैरह रखते हैं अंदर। हम रखते हैं इसमें। अच्छा, इसको खोल के रखें, इसको खोल के रखें या किस तरह रख सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये हमने यूज़ करनी है। अगर इसको इस साइड पे रख दिया जाए और इस साइड पे रख दिया जाए, हाँ यस, टूट ना जाए यार, मुझे ये डर है। नहीं टूटेगी, बस बेस्ट हो गया। सही है, क्योंकि ये लिया हुआ है हमने पोर्टेबल कह सकते हैं, या डिस्पोजेबल लिया हुआ प्लस पोर्टेबल। पूरे में ये बंद नहीं हो रहा, इसको मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। एक मिनट, क्योंकि बंद ना हुआ तो लीकेज होती रहेगी। अच्छा, ये जो आइस बैग है, आइस बॉक्स है या बैग है, ये हमने डिस्पोजेबल लिया। लेना डिस्पोजेबल था नहीं, डिस्पोजेबल मिला है हमें, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम फर्स्ट टाइम टेस्ट करते हैं। उसके बाद बताऊंगा मैं कि ये डिस्पोजेबल सही रहता है या प्रॉपर आइस पैक। डिस्पोजेबल का ये मसला है कि देखें ना, ये इस तरह हिल रहा होता है। मुझे बस ये डर है कि हम वज़न ज़्यादा कर लें, चीज़ें ज़्यादा रखें अंदर,
और उठाएं तो नीचे से खुल ही ना जाए। इवन दो वैल्यू ऑफ मनी है 11 दरम के, हाँ 11 दरम का ही लिया है हम लोगों ने ये। वो मेरे ख्याल से 100 दरम का आएगा। अगर एक दफ़ा भी यूज़ हो जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी। अभी सफ़र पड़ा हुआ है हमारा 1 घंटे का, तो अभी यही आईडी के कॉफ़ी वगैरह पकड़ लीजिए। मीडियम, हाँ मीडियम कप है, ये मीडियम कप है और ये लार्ज कप है, ये फ़र्क है। अच्छा मीडियम कितने का? कितने का? 13 dirham 75 ओके 13.5 दरम का। और लार्ज? फ्लेवर का फिगर ओके। और विदाउट फ्लेवर का 11 dirham 75 और लार्ज कितने का? लार्ज 16 dirham 16 दरम का। ओके। मीडियम 13.5 का और लार्ज है 16.75। यस। आई होप चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूलर में जगह कोई नहीं है, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मिला आपको फ्री है, रख लेते हैं। चले जी, ये है बच्चों वाली गाड़ी। तो बच्चों वाली गाड़ी के अंदर सामान कम होता है, स्ट्रोलर ज़्यादा होते हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं हत्तली साइड पे। इसके अंदर 20 का मार्जिन है कि नहीं है? आमतौर पे दुबई के अंदर जो है ना, अगर रेंज 120 है ना तो आप 140 तक लेके जा सकते हैं, तो हमेशा 20 का मार्जिन होता है। अबू धाबी में ऐसा नहीं है और अल ऐन में भी ऐसा नहीं है। तो अभी हम ये कंफ्यूज हैं कि इसमें 20 का मार्जिन है कि नहीं है। तो अभी हम सारे जो है ना अपने मैसेज चेक कर रहे हैं कि फ़ाइन तो नहीं हुआ, बिकॉज मैं तो चला रहा था 10 मार्जिन ऊपर। डुबीजल पे ब्लॉग है, उसमें लिखा हुआ है कि अबू धाबी के अलावा सब में मार्जिन। अबू धाबी और अल ऐन के अलावा हर एक के अंदर मार्जिन। अल ऐन अबू धाबी के अंडर ही है। हाँ, और आपको नहीं मैसेज आया हुआ कोई? देख रहे हैं अभी तक मुझे कोई मैसेज आपको आया कोई मैसेज? मैं देखता हूँ कि मुझे तो नहीं कोई मैसेज आया हुआ, क्योंकि मैं ही चला रहा था तेज़। अभी तक तो नहीं है, अभी तक बचा था। अच्छा, तो क्या हम और चला सकते हैं? हाँ तुम चला सकते हो। कॉफ़ी की ब्रेक भी हो गई है, आइस बैग्स ले रही हैं। अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। दरमियान में चला रहे हैं ना हिंदी में, और मिनिमम स्पीड आपकी 60 होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो फ़ाइन हो जाएगा। अगर आपने स्लो रखना है तो राइट हैंड साइड पे लेके जाएं। शराबा नहीं है, हसल बसल लाइफ से थोड़ा सा साइड पे करके। फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है, प्रॉपर हत्ता फुटबॉल स्टेडियम है ये। शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम स्टेडियम। यहाँ प्रॉपर घर बने हुए हैं, जिस तरह पुराने स्टाइल के नहीं घर बने होते। अच्छा, यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है तो ये रॉकी एरिया। तो ये लेक एरिया।
ये लेक एरिया काफ़ी हाइट के ऊपर था वैसे। आई डोंट नो कि इधर हम गाड़ी लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते इस जगह पे। अगर गाड़ी लेके जा सकते हुए तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से गाड़ी गुजारूँ, लेकिन गाड़ी गुजार के आगे जाएगा कहाँ पे, ये हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। इवन दो लोकेशन अच्छी है, जगह मज़े की लग रही है। यहाँ पे इस वक्त जो है ये रोड थी जहाँ से अभी हम आए हैं ऊपर। लगता है ऐसी कैसे टफ़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ़ कोई भी नहीं है, इजी है। और ये आपका कहते हैं हत्ता का वो है सिटी। स्टेयर्स बनी हुई हैं, जिनको डर लगता है वो गाड़ी नीचे खड़े करें, वो सामने जगह बनी हुई है और स्टेयर से ऊपर है। ये है हत्ता लेक, ये डैम नहीं है, हत्ता लेक है। पता नहीं पानी आता कहाँ से है। हमारा आइडिया ये था कि हम पहले हत्ता लेक पे जाएं और फिर उसके बाद जो है हत्ता डैम की तरफ जाएं। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा स्टे करते हैं, 2-4 मिनट के बाद चले जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने रोकी हुई है कि ये नहीं हरकतें करनी। बॉनफायर नहीं करना, कैंपिंग, स्विमिंग, फिशिंग, लिटरिंग, डॉग वॉक, साइकिलिंग, रिमूविंग प्लांट्स, हाइकिंग, ब्ला ब्ला, ये नहीं करना। डैम मेरे ख्याल से ये बन रहा है। हम लोग ही हैं इस वक्त अभी। दूसरी वजह ये भी हम लोगों के होने की सिर्फ कि आज डेट है 6 सितंबर, और 6 सितंबर में गर्मी अच्छी खासी, टेम्परेचर क्या है 39 श्योर है, तो इसलिए लोग नहीं आए हुए, हम लोग अकेले आए हुए हैं। कुछ ख़ास इधर है नहीं है, बस यही है कि आपको लेक नज़र आ रही है और इस तरफ सिटी है। अब इस वक्त हम जा रहे हैं हत्ता डैम में, वहाँ जाके आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। ऊपर वाले एरिया में ये मसला है कि इतना पार्किंग बहुत थोड़ी है, तो ये लोग यही कह रहे हैं कि नीचे पार्किंग करो, वहाँ से चल के आओ, और मैं नहीं चाहता कि मैं नीचे से चल के आऊँ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि पार्किंग ख़त्म हो। तो अपडेट्स ये हैं कि शाम को आमतौर पे ना वीकेंड भी है या सैटरडे है, तो शाम के टाइम ना रश हो जाता है। शाम को 4 बजे से लेकर रात 7 बजे तक ऊपर पार्किंग जो है ना अलाउ नहीं होती। नीचे पार्किंग उन्होंने बनाई हुई है और आपने सारी पार्किंग उधर ही करनी है। लेकिन अगर आप सुबह के टाइम आते हैं तो फिर आप बिल्कुल डैम का जो एरिया नहीं होता, डैम के साथ जो रिजर्वायर बना होता है, रोड बनी होती है, उधर गाड़ी खड़ी करके आप देख सकते हैं डैम का व्यू। लेकिन अभी इस वक्त हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। अब हम पार्किंग में खड़ी करें गाड़ी। तस्वीर है ये लगाई हुई है, एक है शेख राशिद और एक है शेख ज़ैद। शेख राशिद जो इधर राइट हैंड साइड पे है, ये दुबई का रूलर है, और जो शेख ज़ैद है लेफ़्ट पे, ये अबू धाबी का रूलर था। अच्छा, जिस तरह इन्होंने ये बनाया हुआ है काफ़ी खूबसूरत है, प्रॉपर एक आबशार वाली फीलिंग आ रही है। पीछे मेरे ख्याल से पेंटिंग की हुई है या पत्थर से बनाया हुआ है, वही पास जाके देखते हैं। ये फ्री शटल
ऊपर जाने के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन शटल की तरह। किधर है बसेस? वो उधर तक जाना है अभी हमने। खुरम रेडी ऊपर चढ़ने के लिए? यस, मूड बना रहा हूँ अभी तो, मूड बना रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ आने वाली हैं। स्टार्ट तो हो चुका होगा। यस, डर के आगे जीता है, ब्लॉक करेंगे। अभी हमें 5 से 10 मिनट लग जाने ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि अच्छी खासी जो है ना हाइट है। अच्छी खासी। एक और चीज़ कि पार्किंग नीचे है और वॉशरूम्स वगैरह भी नीचे ही हैं, तो अगर किसी को वॉशरूम आया हुआ है तो वो नीचे से करके ऊपर जाए, वरना ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। आप लोगों को मेरे सांस फूलने से आइडिया हो रहा होगा कि अच्छी खासी हाइट है। ये स्टेयर्स लगाए हुए हैं इन्होंने, इन स्टेयर से अब हमने ऊपर चलना है, ऊपर तक। वहाँ से चलते हुए जो है ना अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं जी। अभी हम ऊपर चढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं हत्ता की। जहाँ पे हत्ता बना हुआ है अभी, ऐसे लगता है ये कि ये या तो फुजैरा का पार्ट है या रसल खैमा का पार्ट है या अजमान का पार्ट है, क्योंकि वो ओमान के बॉर्डर पे है। लेकिन रियलिटी में हत्ता दुबई का पार्ट है, और दुबई की गवर्नमेंट ही इसको क्या कह सकते हैं, कंट्रोल करती है। और हत्ता की स्टोरी ये है कि हत्ता पहले ओमान का पार्ट था। 1890s में जो है ना आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और ये दुबई का पार्ट हो गया। मुझे लगता है मुझे वीडियो ना थोड़ी देर बाद बनानी चाहिए। क्या हुआ, सांस चढ़ा कि नहीं चढ़ा? कितनी कैलोरीज बर्न हो गई हैं? 4 हुई हैं तो। असल में मौसम भी बहुत गर्म है, लग ऐसे रहा था मौसम अच्छा होगा, लेकिन मौसम अच्छा नहीं है इतना। खुरम, क्या कहते हैं आप, कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं? पेट अंदर हुआ कि नहीं हुआ? ज़िंदगी बर्न हो गई है। ज़िंदगी बर्न हो गई है। एक और चीज़, अगर आप लोगों ने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी तो फिर 4 बजे से पहले आएँ, क्योंकि 4 बजे से पहले आएंगे तो ये आप गाड़ियों ऊपर लेके आ सकते हैं और वहाँ पार्क कर सकते हैं, तो खुआरी नहीं होगी, जो भी हमारी खुआरी हो रही है। जगह अगर ना भी मिले तो ड्रॉप करके बेशक बच्चों को नीचे आ जाए वापस। और हमारा क्या होगा, जो ड्राइवर, हम जैसे लोगों का क्या होगा, जो ड्राइवर है वो फिर ज़िंदगी बंद करे, ज़िंदगी बर्न करे। अच्छा, अभी हालत ऐसी है कि बोला भी नहीं जा रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। ए बोलना है, अलिफ बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने गिने नहीं स्टेप्स, खुरम तुमने गिने? लेकिन मुझे लगता है कम से कम ये 400 नहीं, 400 तो नहीं होगा, ऐसे 100-150 स्टेप्स होंगे, लेकिन स्टीप काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सांस फूल गया। ये ले हम पहुँच गए ऊपर तक। इतनी खुआरी करके अब ऊपर पहुँचे हैं, तो अब डैम का व्यू तो दिखाएं। ये वाला वो एरिया है जो क्या किंग वाला। अगर आपने बोट है, क्या किंग है, 3-4 तरह की राइड्स हैं डिफरेंट। मैं आपको उनके प्राइसेस वगैरह बताता हूँ, तो जिसने भी करनी है वो यहाँ से नीचे जाए और वहाँ पे जाके बोटिंग कर सकता है। कि हाइट ऊपर भी हो जाती है, यहाँ तक भी हाइट चली आ जाती है, लेकिन गर्मियों का मौसम है और वैसे भी बारिश आपको पता है यहाँ पे कितनी कम होती है, तो ज़्यादातर यहाँ पे यही लेवल रहता है वाटर का, और काफ़ी आवाम है। आप ये देखें, हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, वहाँ से घूम के ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे आए। आज प्रॉपर एक्सरसाइज हो गई है। तो ये है हत्ता क्या किंग। सिंगल क्या किंग 1 बंदा 60 दिरहम, डबल क्या किंग
2 बंदे कर सकते हैं। उसके बाद ये भी सिंगल वाटर साइकिल है, ये डबल है, वेट 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ट्रिपल है। इसका प्राइस देख लीजिए, अगर आप लोग 20 या 25 से ज़्यादा लोग हैं तो उसका ये है, ये 11 लोग, ये अगर 4 लोग और 2 बच्चे हैं, इसकी समझ नहीं है मुझे, शायद न्यू बॉर्न। और अगर आप लोग 3 लोग हैं तो ये वाला 150। और ये अनलिमिटेड टाइम इसलिए है बिकॉज कितनी देर तक आप कैकिंग करते रहोगे, आपकी वैसे ही तरह निकल जाएगा। सो किसी ने अगर लिस्टिंग वगैरह देखनी है वो इसको पिक्चर को वीडियो को पॉज करे और स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर ले। अच्छा, वो कैकिंग थी, ये हत्ता एडवेंचर है। अगर आप लोगों ने माउंटेन एरिया में जाना है, जैसे ये साइकिलिंग है, ये भी साइकिलिंग है, फार्म बाइकिंग, फार्म हाइकिंग है, इसके साथ आप लोगों के साथ एक पूरी टीम होगी, टूर गाइड होगा। ये एक हत्ता का बोर्ड लगा हुआ है, मेरे ख्याल यहाँ से नज़र नहीं आता, नहीं यहाँ से नज़र नहीं आता, लेकिन किसी साइड पे है, जिस तरह हॉलीवुड का नहीं है हत्ता का बोर्ड है, इसके साथ भी 60 dirham है। ये पता नहीं क्या है, एक्सप्लोर हत्ता फलाज, और ये मेरे ख्याल से शायद कोई वो है, फोर्ट था। ये हाइकिंग है, ये भी, ये सारे टूर के साथ हैं, ये हत्ता एडवेंचर सब टूर्स के साथ हैं। अब कैकिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे। क्या निकला स्कैन करने के बाद? Kids below 16 are not allowed on single way. अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि 2 डोनट जो बोर्ड थी ना वो उसकी टिकट परचेज़ कर लें, बिकॉज़ हमारे साथ बच्चे भी हैं और फैमिली भी, अम्मी अबू भी हैं, तो वो सबसे सिक्योर भी है और वो सबसे बेहतर लग रही है मुझे, कंट्रोलेबल है और वो कोई भी उसमें बैठ सकता है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे साथ बच्चे हैं 2, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 2 साल का, तो वो डोनट बाइक नहीं डोनट बोर्ड लेते हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा। सही है। क्या क्या कह रहे हैं? यही है, Below 10 years ही लिखा हुआ बस। चिल्ड्रन शुड, हर चीज़ का अपना अपना अलग है। सही है। टर्म एंड कंडीशन पढ़ के तो यही आइडिया हो रहा है कि हाँ अलाउ है, 2 साल का बच्चा जो है वो भी आ सकता है। क्यू के लिए उन्होंने जिगजैग बनाए हैं, 1 2 3 4 5 जिगजैग है, लेकिन अभी तक रश इतना ही है, बस एक ही जिगजैग के अंदर क्यू बनी हुई है। शायद टाइम ऐसा 6:30 हो गए, 6:13 हो गए और 1 घंटे बाद रात होना शुरू हो जानी है। तो शटल सर्विस चल रही है। जब हम थे उस वक्त हमारी किस्मत गंदी थी जो हमें नज़र नहीं आया, तो लेकिन शटल सर्विस है इधर है। सो टिकट्स ले ली हैं हम लोगों ने 2 डोनट बोट की। अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी लेक है ना 6:40 के बाद हाफ़ क्लोज़ हो जाएगी, बिकॉज़ उसके बाद सनसेट होने लग जाएगा, मगरिब हो जाएगी। तो अगर जाने है आगे तो 6:40 से पहले आगे चले जाओ, उसके बाद वो जाने नहीं देंगे। तो ये सीन ये है कि अगर आप लोगों ने आगे तक एंड तक जाना है तो थोड़ा पहले का मतलब ये है कि 5:30 तक आ जाएं। अच्छा, ये फ्लोटिंग ब्रिज होता है, ये हिल रहा है, जिधर हम वज़न रख रहे हैं वहाँ पे हिल रहा है। सब पानी का कलर फुल ग्रीन है और यहाँ पे फ़िश भी हैं। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि ये जो वाटर है ये आता कहाँ से है। बारिश होती नहीं यहाँ पे, बहुत कम होती है, तो ये पानी आता कहाँ से है? और दूसरा यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो अगर पानी आता नहीं है तो ये सूख क्यों नहीं जाता? तो अभी तक ये आइडिया नहीं मुझे। 4 5 व्हाट अबाउट किड्स? जी, इस वक्त अभी हमने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली हैं। अब हम यहाँ पे डोनट्स बोर्ड पड़ी हैं, ये for 2 है, ये आपने खुद पैडल कर दी हैं, ये डोनट है और अब हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल साइज़ इसका अच्छा है और बड़ा रिलैक्स है।
तरीक़ेकार ये है कि आपने इस तरफ मोड़ेंगे तो बोट उस तरफ जाएगी, इस तरफ मोड़ेंगे तो बोट लेफ़्ट साइड पे जाएगी, नहीं लेफ़्ट राइट, समझ गए होंगे आप लोग। ये उल्ट है बस। और इसको थोड़ा सा आपने जिस तरह बाइक की रेस नहीं आते उस तरह रेस देनी है। अगर स्टॉप करना है तो ये स्टॉप होगी, सिंपल। तेज़ कर ये रेस दी, चल पड़ी। अब आप इसको इधर मोड़ेंगे ताकि बाइक नहीं क्या मुँह से बाइक क्यों चली जा रही है, बोट कंट्रोल में रहे। ये चीज़ थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अभी इस वक्त टाइम हुआ है 6:40। अब हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे लाइटें चल रही हैं ना, पीछे वीडियो में नज़र आ रहा होगा, सिर्फ वहाँ तक ही हम जा सकते हैं। थोड़ा पहले आते तो आगे तक जा सकते थे। सो इस वक्त व्यू कितना प्यारा लग रहा है कि पीछे चांद है, उससे आगे पहाड़ है और इधर डैम है और इधर हम बैठे हुए हैं कश्ती के अंदर। तो पहले पहाड़ ऐसा होगा ना, इनके बने हैं कि उसको शेप थोड़ी और बना कर। रात के इस वक्त 7:30 हो गए और ये व्यू है। खुरम, कैसा रहा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? सफ़र अच्छा था, मज़े का था। बस दुआ करेंगे वापसी में सीढ़ियाँ सांस नहीं, ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये इट वाज गुड, बट फैमिली साथ थी तो हमने लिमिटेड में किया, लेकिन हम बड़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जो हम और मज़े की कर सकते हैं। ट्रू। अगर हम सिर्फ बॉयज़ होते तो उसका ज़्यादा एडवेंचर एक अलग होता। अभी एक ये भी मसला हुआ है कि टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आमतौर पे ये लेक छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी है, इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे भी है। लेकिन अगर आप आते सुबह आते, अगर हम या अगर 1.5-2 घंटे पहले भी आते तो हम उधर तक भी जा सकते थे। और 6:30 बजे ये हाफ़ कर चुके हैं। 4:30 बजे हाफ़ कर चुके हैं, बंद कर देते हैं। और इन रियल जाने का फ़ायदा भी कोई नहीं, बिकॉज बहुत अंधेरा हो जाता है। ये आपको वीडियो में लग रहा होगा कि रोशनी है, वरना अंधेरा अच्छा खासा अंधेरा है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी हैं 4 बजे तक अगर ये कर दें। इधर 4-5 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। एक ये है भेलपुरी, यहाँ पे ये इंडियन दही बड़े, पानी पूरी और चना चाट ये है। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह, पानी हो गया, बोतलें हो गई और फ्राइज़ वगैरह, चिप्स वगैरह हो गए। एक यहाँ पे है। इधर बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह है। इधर कॉफ़ी वगैरह लग रही है मुझे, कॉफ़ी, आइसक्रीम वगैरह। और इधर पता नहीं क्या है। तो यही है टोटल 1 2 3 4 5। लेकिन जिससे हम लोग रिलेट करते हैं वो वही है भेलपुरी, वो मज़े के होंगे। लेकिन इस वक्त भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और मैं एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ प्रॉपर खाना खाएं। तो हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि हम यहाँ से नीचे उतरें और नीचे उतरने के बाद जो है ना कहीं प्रॉपर जगह से खाना खाएं। इधर शटल सर्विस भी है, तो अगर आप वेट करें तो शटल सर्विस में भी जा सकते हैं। ये बस है और लोग एंटर हो रहे हैं। थी तो राइड कहते हैं 3-4 मिनट की है। अगर हम पैदल भी चलते तो मज़े का ही कहते हैं, वॉक होनी थी। अभी इस वक्त ये था कि अगर आपके साथ फैमिली है या कोई एजड लोग हैं तो फिर आप शटल सर्विस ही कहते हैं यूज़ करें। इवन दो अगर मुझे था कि शायद एंड तक पार्किंग तक लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने पार्किंग तक लेके नहीं गए, मिड वे ही छोड़ दिया। लेकिन स्टिल अगर ऊपर जाते हुए हमारी एक दफ़ा बस हो गई थी, नीचे आते हो तो आपको पता वैसे भी इतना वो सवारी नहीं होती।
ये अब रात का व्यू है। रात को भी अच्छी खासी लाइटिंग हुई है। फैमिलीज़ के लिए ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि बच्चों के खेलने की जगह पड़ी हुई है वो वहाँ पे। एरियाज़ बने हुए हैं लाइक ऐसे लगता है कि ये रेस्टोरेंट ओपन होने हैं। ये हो गया, जैसे ये हो गया, वो हो गया, इसी तरह मल्टीपल एरियाज़ के अंदर है। मे बी मुझे आइडिया नहीं है, शायद ये अभी ही ओपन हुआ हो या 2-3 साल पहले, या अभी सितंबर है तो सितंबर के अंदर यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो मे बी जब अक्टूबर नवंबर मौसम अच्छा हो तो तब शायद यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह ओपन हो जाए। ओवरऑल हत्ता का कहते हैं एक्सपीरियंस अच्छा था। हम लोग अभी इस वक्त आए हैं सितंबर के मंथ में, और सितंबर में अच्छी खासी गर्मी होती है। इस वक्त टेम्परेचर 35 हो चुका है इधर। अभी इस वक्त अच्छी खासी हवा चलने लग गई है। हम लोग आए थे दुबई से दुबई हत्ता रोड से, और अभी मैं वापस जाऊंगा आई थिंक कल्बा रोड, हाँ दुबई कल्बा रोड या शारजा कल्बा रोड से। तो मेरे भी यही आपको रिकमेंडेशन है कि आप आएँ। 2 रोड्स आती है ना हत्ता की तरफ, एक आती है दुबई हत्ता रोड और दूसरी आती है शारजा कल्बा रोड। तो आप एक यूज़ करें, सुबह के टाइम बोली यूज़ करें दुबई हत्ता रोड, उसमें सीनरीज वगैरह अच्छी हैं काफ़ी। और वापसी पे इस वक्त हम लोग सोच रहे हैं कि हम कल्बा वाली रोड से जाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था। अभी तो ये है कि हम लोगों ने खुद जान के चूज़ किया था कि हम रात को मतलब शाम को आएँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि थोड़ा सा अक्टूबर से लेके मार्च के मंथ में इस पे सफ़र करें। और घर से आई डोंट नो आपका घर किधर, आप अबू धाबी से आ रहे हैं, शारजा से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, लेकिन 2-3 बजे तक यहाँ पहुँचें अगर आप लोगों ने बोट वगैरह करनी है, कैकिंग करनी है। क्योंकि रात के टाइम उसका कहते हैं मज़ा तो आता है लेकिन वो चीज़ नहीं होती। असल चीज़ है यहाँ पे सीनरी की। तो सीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। दुबई में आपको बस सिर्फ बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी नेचर नज़र आती है। इवन दो पहाड़ कहते हैं ग्रीन नहीं है लेकिन नेचर तो है। अच्छा, आमतौर पे इधर खाने का कोई सीन नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह कोई नहीं बने हुए। स्नैकिंग के लिए है जो मैंने आपको भी पहले दिखाया है, स्नैकिंग के लिए दही बल्ले वगैरह इधर उधर। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कहीं पे खाना खाना चाहिए। हत्ता के अंदर ही एक जगह में मिली है तनूर के नाम से, वो वन ऑफ दी हाईएस्ट रेटिंग है उसकी। 2300 लोगों ने रिव्यू दिए हैं। अब लेट्स सी वहाँ जाके देखते हैं कैसा खाना मिलता है। ज़्यादा नहीं खा लिया यार, ज़्यादा नहीं खाया भी गया लेकिन वो खिलाया गया। जो टेस्ट था ना, नीयत नहीं भर रही थी, पेट भर गया था, नीयत नहीं भरी मेरी, तो मैं खाता गया हूँ जब तक यहाँ तक नहीं आ गया। और मज़ा आया खाने का, वर्थ इट था। पूरे दिन की भूख की वजह आपने खाया होना कुछ ऐसा आ गया ज़िंदगी। नाश्ता नहीं किया था? नाश्ता भी नहीं किया हुआ था।